ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। शबे बारात की रात में जो नमाज अदा की जाती है उस नमाज को अदा करने का तरीका। अब हमारे दिमाग में जब भी शबे बारात आती है तो बहुत सारे सवालात आ जाते हैं। इस रात में कौन सी नमाज अदा करें, किस तरीके से उसकी नियत करें और उस नमाज में कौन कौन सी सूरह पढ़ें। मर्द या औरत के लिए अलग अलग तरीका है या फिर इसको पढ़ने का सही वक्त क्या है। तो आइए दोस्तों शबे बारात की नफिल नमाज के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों शबे बारात की रात में 6 रकात नफिल नमाज अदा की जाती है, 2-2 रकात करके। हर नमाज की नियत अलग अलग है, यानी कि पहले जो 2 रकात नफिल नमाज अदा की जाती है उसकी नियत अलग है, फिर उसके बाद में जो 2 रकात नफिल नमाज अदा की जाती है उसकी नियत अलग है, और जब आखिर में 2 रकात नफिल नमाज अदा की जाती है उसकी नियत अलग है। अब सवाल आता है मर्द या औरत के लिए अलग अलग तरीका है। तो नहीं, मर्द हो या औरत हो, ये जो नफिल नमाज मैं आपको बताने वाला हूँ इनको अदा कर लीजिए। शबे बारात के नफिल नमाज अदा करना आपका पूरा हो जाएगा। तो ये बात तो आप समझ गए कि आपको 2-2 रकात करके नफिल नमाज अदा करनी है। सबसे पहले हम लोग नियत समझ लेते हैं कि हमें नियत किस तरीके से करनी है। तो जो पहली 2 रकात नफिल नमाज आप लोग अदा करें उसकी नियत कुछ यूं करें। नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज दराजिए उम्र बिल खैर वास्ते अल्लाह ताला के मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप चाहें ये कह लें मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ या ये कह ले रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। दोनों एक ही बात है। नियत सिर्फ दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। अब आपने अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध ली। नियत बांधते ही आप लोग एक बार सना पढ़ेंगे यानी कि सुबहाना पढ़ेंगे। उसके बाद एक बार आपको सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, और फिर उसके बाद 10 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर आप लोग एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, यानी कि खड़े होते ही अलहम्दु शरीफ एक बार पढ़ें, और फिर उसके बाद 10 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग जो नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी वगैरह, ये सब पढ़कर सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आपकी 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुई। अब जैसे ही आप लोग सलाम फेरें उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज और अदा करें, जिसकी नियत आपको बिल्कुल यूं करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज दफाए बला यानी कि सारी बलाएं दूर करने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लें। जैसा अभी बताया गया, एक बार सना पढ़ें, एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, 10 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें, रुकू करें, सजदा करें, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में सना नहीं पढ़ना है, सीधे आप एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, 10 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें, फिर आप रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही पढ़ें जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद सलाम फेर लें। 2 रकात आपने पहले अदा किए, 2 रकात ये हो गए, टोटल आपके 4 रकात अदा हो गए। अब जो 2 रकात नफिल नमाज बची है उसकी नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज मखलूक का मोहताज ना होने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। जिस तरीके से आपको अभी 2-2 रकात करके बताया, बिल्कुल वही सूरह इन 2 रकात नफिल में भी पढ़ें और सलाम फेर लें। इसी तरीके से 2-2 रकात करके आपको 6 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। जब आप ये 6 रकात नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें उसके बाद आप जानमाज पर बैठे रहें, और जो वजीफा मैं आपको बताने वाला हूँ फिर ये वजीफा करें। जानमाज पर बैठे बैठे सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ को 786 मरतबा पढ़ें, यानी कि 786 टाइम पढ़ें। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ें। और फिर उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या रब्बना या रब्बना या रब्बना 100 मरतबा पढ़ें, और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप हाथ उठा लीजिए। अल्लाह पाक से अपने नेक और जायज मकसद के लिए दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस नमाज को अदा करने के बाद और इस वजीफे को करने के बाद आप अल्लाह पाक से जो दुआ मांगोगे आपकी दुआ कबूल होगी। शबे बारात की रात में इस नमाज को अदा किया जाता है। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनको सही तरीका मालूम ही नहीं है।
है और मैंने आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर बिल्कुल दुरुस्त तरीका बता दिया, ऐसे समझाया ताकि आपके दिमाग में कोई सवाल रहे ना। तो आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी इस रात में इन नफिल नमाजों को अदा कर लिया तो आप लोग समझ भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है ये वीडियो गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर का वीडियो है। इस वीडियो के अंदर जो पत्थर दिखाया गया है ना, खाली आप लोग इसकी ज़ियारत कर लें तो आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे और इस पत्थर को आप लोग अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। एक बार मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो है इस पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।